नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की एकादशी तिथि। जब सृष्टि में फिर से जागरण की घंटियां बजती हैं, जब सोए देवता उठते हैं और जब धरती पर हर जीवन में नई चेतना का संचार होता है, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र दिन की जिसे कहा जाता है देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर ये देवता क्यों सोते हैं और फिर क्यों उन्हें जगाया जाता है? क्या यह केवल एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा ब्रह्मा रहस्य, जीवन का एक संदेश? तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और लाइक भी कर दें। देवउठनी एकादशी का अर्थ। देवउठनी एकादशी शब्द से ही स्पष्ट है। देव अर्थात भगवान, उठनी यानी उठना या जागना, और एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि। इस दिन भगवान श्री विष्णु, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं, 4 महीने बाद यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान न तो कोई बड़ा शुभ कार्य होता है, न विवाह, न गृह प्रवेश, न यज्ञ, क्योंकि यह माना जाता है कि जब सृष्टि का पालनकर्ता स्वयं विश्राम में है तो कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। लेकिन जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब कहा जाता है कि देव जाग गए हैं, अब हर शुभ कार्य का द्वार खुल गया है। विष्णु भगवान के शयन का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, पर योग निद्रा में जाते हैं, तब वे क्षीरसागर में अनंत शेष पर विश्राम करते हैं। यह योग निद्रा कोई साधारण नींद नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पुनर्संतुलन का समय होता है। सृष्टि के हर जीव के जीवन में भी एक ऐसा समय आता है जब उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है, कभी कभी ठहरना भी जरूरी होता है। और देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि हर विश्राम के बाद एक नया जागरण आता है। देवउठनी एकादशी की कथा अब सुनिए, वह पवित्र कथा जो इस पर्व की आत्मा है। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, मैं 4 महीने तक योग निद्रा में रहूंगा। इस दौरान तुम सब लोग मेरे नियमों का पालन करो और संसार का संतुलन बनाए रखो। देवता सहमत हुए। 4 महीने बाद जब कार्तिक मास आया तब देवी लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु अब बहुत समय हो गया, संसार आपके दर्शन को व्याकुल है, कृपया उठिए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। तभी भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान से कहा, लक्ष्मी, जब मेरे भक्त तुलसी विवाह करेंगे, जब धरती मेरे नाम का दीप जलाएगी, तब मैं स्वयं जाग जाऊंगा। और जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी आई, भक्तों ने तुलसी विवाह किया, भक्ति के दीप जलाए और तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग उठे। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का उत्सव प्रारंभ हुआ। तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी का संबंध कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता, जो वृंदा का रूप हैं, से किया जाता है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि यह भक्ति और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। जहाँ तुलसी प्रेम, समर्पण और पवित्रता का रूप हैं, वहीं विष्णु परम सत्य, चेतना और शांति का प्रतीक। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब संसार में पुनः संतुलन और जीवन ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन घरों में तुलसी मंडप सजाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, शंख घंटियां बजती हैं और हर कोने से भक्ति की गूंज उठती है। श्री विष्णु तुलसी विवाह की जय। इस दिन के धार्मिक कार्य। इस दिन सुबह स्नान के बाद लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए, मैं आज के दिन उपवास रखकर प्रभु विष्णु को प्रसन्न करूंगा और उनके जागरण का उत्सव मनाऊंगा। लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सजाते हैं। रात्रि में दीपदान किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि देवताओं के जागरण के साथ प्रकाश का पुनः प्रादुर्भाव होता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देवउठनी एकादशी, यदि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय ऋतु परिवर्तन का भी होता है। आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक वर्षा और आर्द्रता का मौसम होता है, जिससे शरीर सुस्त हो जाता है। जब कार्तिक आता है तब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ने लगता है, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर का परिवर्तन आरंभ होता है। इसलिए देवउठनी एकादशी का पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक जागरण का भी प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जैसे देवता जागते हैं वैसे ही हमें भी अपने अंदर की आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता को त्याग कर नई ऊर्जा के साथ जीवन को पुनः आरंभ करना चाहिए। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। तुलसी के पौधे के पास मिट्टी से मंडप बनाएं। तुलसी जी को गंगाजल से स्नान कराएं और सुंदर वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को तुलसी के मंडप में स्थापित करें। तुलसी और विष्णु का विवाह संपन्न करें, धागा बांधें, आरती करें, भजन गाएं। रात्रि में दीपदान करें, घर के हर कोने में, मंदिर में, नदी के किनारे दीप जलाएं। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें और दान करें। देवउठनी एकादशी का फल: जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। कहा गया है, एकादशी व्रत को करने वाला व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में आर्थिक सुख बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण आता है और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। जीवन का संदेश: जागो अपने भीतर के देवता को। देवउठनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के जागरण की कथा नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर छिपे ईश्वर को जगाने का अवसर है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक देवता सोया होता है जो आलस्य, डर और मोह में डूबा रहता है। लेकिन जब हम भक्ति, श्रम और संकल्प का दीप जलाते हैं तब वह देवता जाग उठता है। इसलिए यह पर्व हमें याद दिलाता है, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। देवता तभी उठते हैं जब भक्त उन्हें पुकारते हैं। वैसे ही आपकी सफलता भी तभी उठती है जब आप खुद अपने जीवन में दीप जलाते हैं। लोक कथाएं और परंपराएं: भारत के विभिन्न प्रांतों में इस दिन के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कहीं इसे देवोत्थान पर्व कहा जाता है, कहीं तुलसी विवाह और कहीं गोपद्वितीया। गांवों में आज भी महिलाएं गीत गाती हैं, उठो देवता, जागो देवता, तुलसी विवाह रचाना है, लक्ष्मी जी के संग विष्णु जी का मिलन कराना है। ग्राम्य समाज में यह दिन कृषि से भी जुड़ा है। किसान मानते हैं कि इस दिन से धरती भी जागती है और नई फसलों की तैयारी शुरू की जाती है। रात्रि का महत्व: कहा गया है कि देवउठनी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसलिए इस रात दीप जलाने का विशेष महत्व है। हर दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, वह मनुष्य के हृदय का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर की अंधकार को मिटाकर चेतना के प्रकाश को जगाते हैं। देवउठनी एकादशी और मानव जीवन का संबंध: भगवान विष्णु का शयन और जागरण हमारे जीवन का रूपक है। कभी हम भी परिस्थितियों के बोझ तले सो जाते हैं, निराशा, थकान, असफलता हमें जकड़ लेती है। लेकिन जब जीवन में कोई जागरण आता है, जब विश्वास की लौ फिर से जलती है, तब हम भी देवउठनी एकादशी की तरह उठ खड़े होते हैं। इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन का एक सुंदर दर्शन है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी हमें केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है, जब समय कठिन हो तब विश्राम करो और जब अवसर आए तब पूरी शक्ति से उठ खड़े हो। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक विष्णु सोया हुआ है जो केवल विश्वास के दीप से जागता है। अगर आपको यह कथा और इसका संदेश अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने जीवन में भी इस जागरण को अपनाएं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। हरि बोल।